Greeting to all of you. I'm Babli Kavya. I'm a student at Oxford Spoken English Institute, Lossal Sikar. The first of all, I would like to thanks to Mr. Saddam sir, who trained me in English. Today I'm going to practice some sentence in front of you. I make a mistake, then please sorry. Let's start the sentence. First of all, I will try to my level best. मैं पूरी कोशिश करूँगी. सपोज दैट आपकी टीचर ने आपको बोला है कि आपको साइंस में 90 मार्क्स लेकर ही आना है, तो हम क्या बोलते हैं? मैं पूरी कोशिश करूँगी. मैं पूरी कोशिश करूँगी सर या मैम. तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं पूरी कोशिश करूँगी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. मीन्स मैं पूरी कोशिश करूँगी. आई होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ. आशा है आप मज़े में हों. सपोज दैट हम हमारी सिस्टर या फिर कोई दूर के रिश्तेदार से फ़ोन पे बात करते हैं, तो हमें बोलता है कि आप कैसे हो, आप कैसे हो. तो हम बोलते हैं कि हम तो अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप भी मज़े में होंगे. तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होप यू आर इंजॉइंग. मीन्स आशा है आप भी मज़े में हो. आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे. मीन्स मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं नहीं आ सका, माफ़ करें. सपोज दैट आपने आपकी किसी भी फ्रेंड को मिलने का टाइम दिया था. मीन्स आपने 9 बजे का टाइम दिया था उससे मिलने के लिए, बट आप किसी कारणवश उससे मिलने नहीं जा सके. तो आप अक्सर क्या बोलते हो? मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं नहीं आ सकी, उसके लिए मुझे माफ़ करना. तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे. मीन्स मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं नहीं आ सकी, इसके लिए मुझे माफ़ करना. आई एम सॉरी आई गोट लिटिल ए लेट. मीन्स माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई. सपोज दैट आपकी स्कूल का टाइम है 9 बजे का और आप 10 बजे पहुंचते हो, तो हम अक्सर क्या बोलते हैं हमारे प्रिंसिपल सर को कि माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई. तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी आई गोट लिटिल ए लेट. प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज. मेरी ओर से भी माफ़ी मांग लीजिए. सपोज दैट आपको और आपकी सिस्टर को आपके पेरेंट्स ने किसी कारणवश डांट दिया और आप उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हो. सपोज दैट और आपकी सिस्टर ने उसके बाद सॉरी बोलकर आपके पेरेंट्स से माफ़ी मांग ली. तो उसके बाद आप अपने सिस्टर को क्या बोलते हो? प्लीज़ मेरी ओर से भी माफ़ी मांग लीजिए. अक्सर हुआ है ऐसा, तो मेरी ओर से भी माफ़ी मांग लीजिए. इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज. मीन्स मेरी ओर से भी माफ़ी मांग लीजिए. सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू. माफ़ कीजिए मैंने आपके काम में बाधा डाली. हम किसी को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं तो हम उससे पहले क्या बोलते हैं या उसके बाद? माफ़ कीजिए मैंने आपके काम में बाधा डाली. तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू. माफ़ कीजिए मैंने आपके काम में बाधा डाली. सेम टू यू. सेम टू यू का मीन्स होता है आपको भी. सपोज दैट किसी ने आपको फेस्टिवल विश किया. सपोज दैट आपको किसी ने बोला हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, तो हम हिंदी में वापस क्या बोलते हैं कि आपको भी. तो आपको भी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेम टू यू. मीन्स आपको भी. बाय गॉड ग्रेस. ईश्वर की कृपा से. सपोज दैट आपका कोई वर्क है और वो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुआ और वो अचानक होता है, तो आपके किसी फ्रेंड आपको आके बोलता है कि तेरा काम तो आज पूरा हो गया. तो हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं कि भगवान की कृपा से या ईश्वर की कृपा से. तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाय गॉड ग्रेस. हाउ आर यू. हाउ आर यू का मीन्स होता है कैसे हो या क्या हाल चाल है. सपोज दैट आप अपनी फ्रेंड से या फिर किसी भी कजन से आप रास्ते में मिलते हो, तो हम अक्सर उनसे पूछते हैं कि तुम कैसे हो या तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं. तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू. मीन्स आप कैसे हो. हाउ डू यू डू. इसका मीन्स भी ऐसे होता है कि कैसे हो, लेकिन इनमें एक अंतर है. हाउ आर यू तो हम परिचित व्यक्ति के लिए यूज में लेते हैं और हाउ डू यू डू कोई अनजान व्यक्ति हो उसका हाल पूछते हैं तो उसके लिए हम हाउ डू यू डू यूज में लेते हैं और परिचित व्यक्ति के लिए हाउ आर यू. आई एम फाइन एंड यू. इसका मीन्स होता है मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो, आप कैसे हो. तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फाइन एंड यू. मीन्स मैं तो ठीक हूँ और आप बताओ आप कैसे हो.
हमें कोई बोलता है कि आप कैसे हो, तो हम हिंदी में बोलते हैं मैं ठीक हूँ, और आप मीन्स आप बताओ आप कैसे हो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फाइन एंड यू। आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूँ और आप, दोनों का मीन्स एक ही है, बट आजकल ये नॉर्मल हो गया, किसी को भी पूछो हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, तो ज़्यादातर ये वर्ड यूज में लेते हैं आई एम फाइन एंड यू। जबकि इसका मीन्स भी ये है, अगर इसको स्टाइलिश भाषा में बोला जाए तो इसका मीन्स भी यही होता है आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूँ और आप बताओ, दोनों का मीन्स एक ही है। व्हाट इज ए गुड न्यूज, सॉरी दैट इज अ गुड न्यूज, कितनी बड़ी खुशी का समाचार है। सपोज दैट आपकी सिस्टर की जॉब लगी है और आपको पता नहीं, और आपको किसी ने अचानक आकर बोला कि तेरी सिस्टर की जॉब लगी है, गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो हमें खुशी होती है और हम अक्सर बोलते हैं बड़ी खुशी का समाचार है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दैट इज ए गुड न्यूज, मीन्स बड़ी खुशी का समाचार है। हाउ सैड का मीन्स होता है बड़े दुख का समाचार है। सपोज दैट आपके एरिया में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, और कोई आपको अचानक आकर बोलता है कि एक्सीडेंट हो गया, फिर कोई दुर्घटना हो गई, तो हम अक्सर बोलते हैं कितने दुख का समाचार है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ सैड मीन्स कितने बड़े दुख का समाचार है। फॉर योर गुड हेल्थ मीन्स आपके स्वास्थ्य के लिए। सपोज दैट हमारी कोई छोटी सिस्टर है और वो बीमार है और वो दवा नहीं ले रही है, तो हम अक्सर बोलते हैं तेरे स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉर योर गुड हेल्थ मीन्स आपके स्वास्थ्य के लिए। कम वॉट में, अब चाहे जो भी हो। सपोज दैट हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम अक्सर बोलते हैं अब चाहे जो भी हो मैं तो 99 मार्क्स लेकर ही आऊंगी, तो अब ये वर्ड अब चाहे जो भी हो, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कम वॉट में, मीन्स अब चाहे जो भी हो। बी रेडी या गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ, दोनों का एक ही मीन्स है, बी रेडी बोल दो या गेट रेडी बोल दो, दोनों का एक ही मीन्स है, तैयार हो जाओ। सपोज दैट आप अपनी मम्मी के साथ कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रहे हो और वो अचानक आकर बोले तैयार हो जाओ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बी रेडी या गेट रेडी। वेट आउटसाइड मीन्स बाहर इंतजार करो। सपोज दैट आप अपने प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाते हो और वो ऑलरेडी बिजी है और उनके साथ ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो वो आपको बोलते हैं नाउ आई एम बिजी प्लीज वेट आउटसाइड मीन्स बाहर इंतजार करो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेट आउटसाइड। कीप क्वाइट का मीन्स होता है चुप रहो। सपोज दैट आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है और वो जोर जोर से शोर कर रहे हैं और आपका प्रिंसिपल आके अचानक बोलता है चुप रहो, तो चुप रहो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज कीप क्वाइट। लिशन का मीन्स होता है सुनो।